पहले तो मैं सुधेश जी अपने भाषण में कह रहे थे कि चारू को बुलाया आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैं आशीर्वाद देने नहीं आशीर्वाद लेने आई हूँ। बहू हूँ, वैसे तो अब बहुत साल हो गए, मुंह दिखाई का जिक्र नहीं करूंगी, पर बहू हूँ, हमेशा आशीर्वाद लेने ही आऊंगी। पिछले कुछ समय से हम सभी झेल रहे हैं ये कोविड महामारी में। आपने भी टीवी में सुना होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार, सीएम साहब खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं जानती नहीं यहां आपका भोजपुर में क्या अनुभव रहा है, लेकिन हमने जो देखा है, पढ़ा है, समझा है, पूरे प्रदेश में लोग दवाइयों के लिए परेशान थे, लोग अस्पताल में भर्तियों के लिए परेशान थे, यहां तक कि अगर घर में किसी का निधन हो गया तो हम अंतिम संस्कार करने के लिए भी परेशान थे। सबने देखा था किस तरह गंगा में लाशें लापता तैर रही थी, देखा था ना, सुना था। मैं पूछना चाहती हूं सरकार से कि आपने इन लाशों को किस गिनती में डाला। सरकार बोल रही थी ना कि सारे देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया प्रबंध रहा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम लाश जाने गई। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूं कि इस शाबाशी के वो हकदार नहीं हैं। सबने किसी ना किसी को खोया कोविड में, हमने भी अपने चौथ साहब को खोया है। सब पे जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैं परिवार को संभाल रही हूं, जैन जी पार्टी संभाल रहे हैं। उम्मीद करती हूं उनकी विरासत को आप संभालेंगे। आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि सरकार ने किसान कानून वापस ले लिए। दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूं। एक साल हमारे भाई वहां बॉर्डर पे बैठे थे। पहली बात है, सरकारों का हक है कि वो कानून लाती हैं, लेकिन अगर हम उनके कानून से नाखुश हैं तो ये हमारा हक नहीं कि हम कुछ बोलें। अगर किसान वहां बैठा है, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, तो वो आतंकवादी हो गया क्या? खालिस्तानी हो गया क्या? आपने, पूरे प्रदेश ने इतने भारी मत से पिछले कुछ चुनावों में यहां से सांसद जिताए, विधायक जिताए। इस पूरे सिलसिले में कोई एक विधायक, कोई एक सांसद आपके काम आया? योगी जी ने तो कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आय तो छोड़ो, ऊपर से हम पर वाटर कैनन चलवा दिए, हम पर लाठियां बरसवा दी, हम पर मुकदमे रखवा दिए। सच्चाई तो ये है कि अंत में काम अपने ही लोग आते हैं, अंत में काम राष्ट्रीय लोक दल ही आती है और अंत में काम जैन जी ही आए।